हेलो चिल्ड्रन, वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस सेशन में एक्टिविटी 11.8 स्टडी की थी और हम पढ़ रहे थे अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। ओके चिल्ड्रन, नाउ इन टुडेज सेशन हम एक्टिविटी 11.9 से हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज का। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन take a discarded water or soft drink bottle. Fix a cylindrical glass tube at a few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. If there is any leakage, seal it with molten wax. Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 11.8. Now fill the bottle up to half with water. What do you observe? Why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge this time? Pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulge of the rubber sheet? Children, activity 11.9 में हम फिगर 11.15 देख रहे हैं। A liquid exert pressure on the walls of the container. इसमें हम एक बॉटल लेंगे, एम्प्टी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। इसके बाद हम एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लेंगे और उसका जो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब का जो वन माउथ है वो हीट करेंगे और जैसे उसको हीट करेंगे इमीडिएटली इस तरीके से बॉटल के बॉटम में उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बॉटल में फिक्स हो जाएगी और फिर उसमें वाटर को हम वाटर फिल करेंगे बॉटल में। तो अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ से किसी भी तरह का लीकेज हो रहा है इसके आसपास से, तो ये उस पर एक उसके आसपास मोल्टन वैक्स लगा देंगे जिससे कि इसमें वाटर लीकेज ना होने पाए। ओके चिल्ड्रन, अब ये जो ग्लास ट्यूब ली थी इसका एक एंड तो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, इसको हीट करके इसमें अंदर इंसर्ट करके। जो सेकंड जो ओपन माउथ था उस पर हमने इस तरीके से बैलून या रबर की शीट हम इस तरीके से लगा देंगे जिस तरीके से हमने एक्टिविटी 11.8 में करा था। अब जैसे हम इसमें वाटर फिल करेंगे वैसे ही क्या होगा, वो वाटर ऑब्वियसली यहाँ तक पूरा फिल होगा तो यहाँ पे भी वाटर जाएगा और जैसे ही वाटर जाएगा तो हम यहाँ देखेंगे कि धीरे धीरे बैलून फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बल्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, बैलून फूलना स्टार्ट हो जाएगा। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container, did not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. Children, यहाँ पर जो रबर की शीट हमने ली थी या बैलून लिया था वो स्वेल होना फूलना स्टार्ट हो गया था, उसमें बल्जिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा कि जो डाउनवर्ड है वो वहाँ पर अपन ने देखा कि जो क्योंकि लिक्विड है वो डाउनवर्ड साइड सरफेस के प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इस वजह से ही इसमें बल्जिंग स्टार्ट हो गई रबर शीट में, ठीक है। यहाँ पर देखा हमने कि क्योंकि साइड में भी इस तरह से बल्जिंग स्टार्ट हो गई है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड तो जो नीचे की सरफेस है यहाँ तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन लिक्विड जो उसकी साइड सरफेस है उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक्टिविटी यही प्रूफ कर रही है? Activity 11.10. Take an empty plastic bottle or a cylindrical container. You can take a used tin can or a used plastic bottle. Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. Make sure that the holes are at the same height from the bottom, figure 11.16. Now fill the bottle with water. What do you observe? Do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? What does this indicate? Can you now say that liquid exert pressure on the walls of the container? Do gases also exert pressure? Do they also exert pressure on the walls of their container? Let us find out. Look here children, figure 11.16. Again इस फिगर में या ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें हम एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेंगे या फिर सिलेंड्रिकल कंटेनर भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस पर इक्वल हाइट में, बॉटम से इक्वल हाइट में 4 होल्स करेंगे चारों तरफ, इधर फिर पीछे की तरफ भी, फिर इधर भी और इधर भी, ठीक है। और चारों होल्स की जो यहाँ से जो हाइट है वो सेम रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब इसको इस तरीके से टेबल के ऊपर प्लेस कर देंगे और उसमें वाटर फिल करेंगे। जैसे ही हम इसमें वाटर फिल करेंगे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि ये जो होल्स हैं इनसे इक्वली वाटर निकलना स्टार्ट हो गया है बाहर की तरफ। और इस तरीके से जो वाटर की स्ट्रीम्स निकलना स्टार्ट हुई हैं, ये जैसे ही यहाँ पर गिरती हैं तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस ऐसे ही सेम होगा, ठीक है ना। सेम डिस्टेंस पे ये जो वाटर के स्ट्रीम्स हैं ये गिरेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या इस एक्टिविटी से हम ये बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है वो इक्वली सब सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है? ऐसा नहीं कि इस सरफेस पे कम या उस सरफेस पे ज़्यादा या इस पे कम या उस पे और भी ज़्यादा ऐसा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वो इक्वली इस सब तरफ इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है दे एक्सर्ट प्रेशर्स। तो क्या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of an inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. Would you be able to inflate it? If not, why? Can we say that air exerts pressure in all the direction? Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? Do these observations suggest that air exerts pressure in the inner walls of the inflated balloon or a tube? So we find that gases too exert pressure on the walls of their container. सो चिल्ड्रन, हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक बैलून को फुला रहे हैं, इफ इन्फ्लेटेड एंड बैलून, तो हमको उसका माउथ टाई करना पड़ता है, उसमें एक नॉट लगानी पड़ती है। अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें से जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जो एयर मीन्स क्या है, उसके अंदर हम गैस फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे हम उसका माउथ ओपन कर देंगे वैसे ही वो गैस बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगी और सारी गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। व्हाट्स हैपनिंग कि हम एक बैलून में होल हो रखा है और हम उस बैलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, फुला रहे हैं, तो क्या वो हम उसको फुला सकेंगे बैलून को? नहीं, क्योंकि उसमें जितने भी हम एयर भरेंगे वो उस जो होल है उस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी और सारी एयर बाहर निकल जाएगी। नाउ चिल्ड्रन, इन द सेम वे एक बाइसिकल ट्यूब है, ठीक है। हम देखेंगे अगर उसमें पंक्चर हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका तो फिर उस जो एयर है उसकी बाइसिकल ट्यूब की जो उसमें एयर फिल करी हुई है वो बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। वहीं अगर हम उसमें फिर से एयर फिल कर देंगे या उसके पंक्चर्स को ठीक कर देंगे तो क्या होगा, इक्वली पूरा जो बाइसिकल का जो व्हील है, उसका जो ट्यूब है, उसमें इक्वली पूरे एयर फिल हो जाएगी। तो वी कैन से कि जो गैसेज हैं दे टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इक्वली। जिस तरीके से जो लिक्विड है वो इक्वली सरफेस, कंटेनर की सरफेस पे इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कराता है, इन द सेम वे जो गैसेस हैं वो भी जिस कंटेनर में वो फिल है उसकी सरफेस पे इक्वली प्रेशर एक्सर्ट्स करती हैं। Okay children, figure 11.10 atmospheric pressure. You know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. The atmosphere air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. Children, हमको मालूम है कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक एयर का एनवेलप है और उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये जो सपोज ये अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये एक एयर का एनवेलप है जिसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और ये जो एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, दैट इज व्हाई दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Okay children, we know that pressure is a force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylindrical standing on it filled with air, cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its magnitude. Children, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, फिगर 11.7. Atmospheric pressure is the force of a gravity
ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ अ यूनिट एरिया। सपोज एक सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर एक इस तरीके से एक सिलेंडर है जो उस पर प्लेस करा हुआ है और उस पर एयर फिल्ड है उस सिलेंडर में, ठीक है। तो वी नो दैट व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर। सो वी कैन से कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो एरिया है जिसपे सिलेंडर है, जिसमें एयर फिल्ड है, ये जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करती है वो क्या कहलाएगा, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर exerted by cylinder or exerted by atmosphere. Activity 11.11, take a good quality rubber sucker. It looks like a small rubber cup. Press it hard on a smooth plain surface. Does it stick to the surface? Now try to pull it off the surface. Can you do it? चलिए इस तरीके से हम एक रबर कैप लेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे रबर शक्कर, और इसको इस तरीके से प्लेन सरफेस पर इसको पुश करने की, प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम जब एक बार इसको हमने प्रेस करके इस पर स्टिक कर दिया, चिपका दिया, उसके बाद हम इसको यहाँ से पुल कर, इस सरफेस से पुल करने की, अलग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. Children, जैसे ही हम इस शक्कर को सरफेस के ऊपर प्रेस करेंगे, वैसे क्या होगा, ये जो कप है और सरफेस है, इन दोनों के बीच की जो एयर है, ठीक है ना, वो बाहर निकल जाती है इस तरीके से प्रेस करने से, ठीक है। और जो शक्कर है, इट स्टिक्स टू द सरफेस, और शक्कर है वो सरफेस पे चिपक जाता है, क्योंकि जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो उस पर अप्लाई होने लगता है। यहाँ से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हर तरीके से इस पर अप्लाई होने लगता है, तो उस पर चिपक जाता है। टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर हमको इसको इससे हटाना है, सरफेस से रिमूव करना है, तो हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? जो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है उससे ज़्यादा हमको इस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जो फोर्स है वो अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके अमाउंट में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से हम इसको रिमूव कर पाएंगे। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शक्कर ऑफ द surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? Children, जब तक हम इसमें जो फोर्स प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो कंडीशन है जब इसका जो कैप है, रबर शक्कर का जो कैप है, इसका जो कप है, ठीक है ना, इसके और सरफेस के बीच में अगर बिल्कुल भी एयर नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तब इसको यहाँ से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 15 cm into 15 cm, figure 11.19, is nearly equal to the force of gravity on an object of the mass 225 kg, that is 2000-50 Newton. The reason we are not crushed under this force of the gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी करी थी, ठीक है ना, कि एक सिलेंडर लिया था और उसको हमने यहाँ पर प्लेस किया था और ये इमेजिन किया था कि ये इस पे जो एयर सरफेस पे जो प्रेशर दे रही है वो हम ये समझ सकते हैं कि इट इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि सपोज करिए कि ये हमारी बॉडी है, तो हमने ये देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ से प्रेजेंट है उसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी पर भी अप्लाई हो रहा होगा वो। इस तरीके से हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पर से भी लग रहा है हमारी बॉडी पे, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, हमारी बॉडी के चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम पर अप्लाई हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज है जिससे हमारी जो बॉडी है वो भी सेफ रहती है, इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगते हुए भी हमारी बॉडी में इस तरह से कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है चिल्ड्रन, जो हमारी बॉडी है वो भी अंदर से एक
प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है कंटिन्यूटी में। हमारे बॉडी की हर सरफेस कंटिन्यूटी में हमारा खुद का भी एक अंदर से एक प्रेशर होता है, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी एक्सर्ट करती रहती है। वो जितना भी हमारी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके इक्वल हमारी बॉडी अंदर से फोर्स अप्लाई करती है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये और ये दोनों जो फोर्स है, जो प्रेशर है, हमारी बॉडी का प्रेशर जो वो खुद अप्लाई कर रही है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इक्वल हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है। इस वजह से हमारी बॉडी क्रश्ड नहीं होती अंडर सच प्रेशर और सच फोर्स। ओके चिल्ड्रन, so children, here we have completed our chapter 11, force and pressure. Thank you.